अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सना आदिल कुकिंग। मैं हूँ सना आदिल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त, और वो भी बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल नए अंदाज में। अगर आप लोग इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरीके से बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनेगा। आप लोग भी अपने घर में इसी तरीके से बनाएं। चलें जी, बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करते और शुरू कर लेते हैं। यहाँ हमें चाहिए एक पतीली, उसके अंदर हम डालेंगे गोश्त जो कि है आधा किलो। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये मेरे पास पानी है 3 गिलास। और जो है इससे अब हम पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉईल आ जाए। ये देखें जी, बॉयल आ गया है। अब इसके ऊपर से हम ये जो इसके ऊपर झाग झाग से आ गए हैं, इसे हम हटा देंगे। बहुत से लोग इसी के साथ पकाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो भी वो पकाते हैं उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो जब भी आप गोश्त में पकाएं तो उसके ऊपर से ये झाग हटा दें। ये देखें जी, अब इसमें हम और चीज़ें डाल देते हैं। ये है मेरे पास प्याज, जो कि एक है स्मॉल साइज़ की, उसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से काट लें। और यहाँ पर है लहसुन, जो कि है 1 टेबल स्पून मैंने साबुत लिया है। आप चाहें तो लहसुन पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारे पास है हल्दी और गरम मसाला। गरम मसाला है 1 टीस्पून और हल्दी है हाफ़ टी स्पून। इसे भी हम डाल देंगे। और अब इसे हम ढक कर पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गलता है उतनी देर। अच्छा, इसके ऊपर जो है मैं को एक भारी चीज़ रख दूंगी, जैसे कि ये रख दिया है। आप भी इस तरह रख लें ताकि स्टीम बाहर ना आए और गोश्त बहुत ही अच्छा सा गल जाए। ये देखें जी, यहाँ पर मुझे 35 से 40 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि गोश्त कैसा गला है। यहाँ पर जो है अगर गोश्त ताज़ा है, फ्रेश है, तो वो जल्दी से गल जाएगा। और अगर गोश्त फ्रिज का रखा हुआ है और काफ़ी दिन का है तो उसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर फ्रेश होता है तो वो जल्दी गल जाता है। ये देखें जी, हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। तो अब हम इसे पकाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई और उसके अंदर ऑयल डाला है, तकरीबन 5 टेबल स्पून या 6 होगा। और इसके अंदर मैंने प्याज डाली है, जो कि है 3 लार्ज साइज़ की। उन्हें मैंने मिक्स कर लिया है। ये थोड़ी सी नरम हुई है तो मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, जो कि है दालचीनी 1 इंच की, 2 बड़ी इलायची, 1 साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लौंगे हैं 4 से 5, और हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्चें हैं। इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। ये देखें जी, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो अब हम जो है ये देखें, अब जो है हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो कि है 1 टेबल स्पून। इसमें जो है हाफ़ टेबल स्पून जो है मेरे पास अदरक थी और हाफ़ टेबल स्पून ही लहसुन पेस्ट था, तो वो डाल दिया है। और इसे हम 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, ये फ्राई हो गया है। ये वही गोश्त है जिसे हमने बॉईल करा था। इसकी यखनी मैंने छान ली है और गोश्त को अलग कर दिया है। अब हम इसे लहसुन अदरक के साथ, प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी, ये बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो रहा है। बस 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये देखें जी, 3 से 4 मिनट ये फ्राई हो गया है। फ्लेम जो है हमारी मीडियम पर है। अब जो है हम इसमें और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। टमाटर ले आते हैं। ये देखें, ये हैं टमाटर, जो कि हैं 3 लार्ज साइज़ के। उन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसी तरह से डालती हूँ। और अब हम इसको अच्छे तरीके से चला लेते हैं और इसमें अपने कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये आ गए हमारे स्पाइसेस, जो कि हैं पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून। इन्हें भी हमने डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा सा हमारा पक रहा है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, इसे हम अच्छे तरीके से चला लेते हैं
और यहाँ पर जो है ये वही यखनी है जो कि हमने गोश्त में से निकाली है। इसको तकरीबन हम 3 से 4 चम्मच मतलब कि 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे और इसको ढककर पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये इसे मिक्स कर दिया है और अब हम इसको ढक देते हैं। चलिए जी, मिलते हैं जब तक हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट होते हैं। फिर यहाँ पर देखें जी, हो गए हैं तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट। इसे खोल लेते हैं, देख लेते हैं इसकी हालत। इसको चला के देख लेते हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। इसे अच्छे तरीके से हम चला लेते हैं। अब इसे हमने भूनना है। अब ये जो यखनी थी इसी को हम डालते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे उतनी देर जब तक हमारा जो ये ऑयल है वो अलग हो जाए। ये देखें जी, इसमें मैंने यखनी डालती ही गई हूँ और साथ साथ भूनती गई हूँ। ये हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे गोभी। ये है गोभी जो कि है 1 किलो। इसे डालकर मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, इस वक्त वो भी बहुत आ रही है और बहुत ही अच्छी आ रही है। ये मिक्स हो गई है। यहाँ पर है यखनी 1 कप। ये वही गोश्त की यखनी है जो हमने गोश्त बॉईल किया था। इसी के अंदर हम गोभी को पकाएंगे। मैंने 1 कप डाली है। अगर आप लोग थोड़ी खड़ी खड़ी सी गोभी पसंद करते हैं, बिल्कुल मतलब गली हुई नहीं पसंद करते, तो आप हाफ कप डालें। अच्छा जी, अब हम इसे ढक देते हैं और गोभी गलने के बाद मिलते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर जो है मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। इसे खोल के देख लेते हैं। हमारी जो गोभी है वो गल गई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को वो गोभी थोड़ी खड़ी खड़ी पसंद है तो फिर आप लोग कम यखनी डालें। मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी तो मैं भी थोड़ी देर से पकाऊंगी। मैंने हरी मिर्ची डाली हैं 3 से 4, ताकि इसकी भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू हमारी गोभी में आ जाए। अगर आप लोग इस तरीके से पसंद करते हैं तो आपकी गोभी रेडी है। यखनी कम डाली होगी तो वो ख़त्म हो गई होगी इस वक्त, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, इसलिए अभी थोड़ी देर और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे चलाते रहेंगे ताकि गोभी टूट जाए और गोश्त के साथ मिक्स हो जाए। इसे हमने चलाते ही रहना है, गोभियों को तोड़ना है। ये देखें, यहाँ पर जो है हमारी गोभी गल गई है, मिक्स हो गई है अच्छे तरीके से। बस अब इतना ही चेक करना था। यहाँ पर है काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और जो है ज़ीरा पाउडर वो भी हाफ़ टी स्पून। ये है लेमन जूस 1 टेबल स्पून। हरा धनिया ले आते हैं। ये है हरा धनिया, थोड़ा सा जितना आपको ज़रूरत हो उतना डालें और ये डालकर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम इसे ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। चलें जी, मैं इसे ढक देती हूँ और 2 मिनट पका कर आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये ढक दिया है। ये देखें जी, हमारा जो गोभी गोश्त है बहुत ही मज़े का तैयार है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और डाला है और आप भी अपने घर में इसी तरीके से पकाएं, खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। और जो है वीडियो को लाइक कर लिया करें, अच्छी लगा करे वीडियो, और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपने वीडियो जो है रेसिपी ट्राई करी तो वो कैसी बनी है। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।